बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़कार बेर। नाज़रीन, माह मुक़द्दस यानी रमज़ानुल मुबारक के दिन बड़ी तेज़ी के साथ गुज़रते जा रहे हैं। आज छठा रोज़ा है। ऐसा लगता है कि जैसे कल आगाज़ हुआ और वैसे भी पता भी नहीं चलेगा ये दिन गुज़र जाएंगे। मैं तेज़ी के साथ गुज़रने के हवाले से इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये रहमतों और बरकतों वाला महीना है, या इसमें नेकियों की लूट से लगी होती है। जितनी चाहें आप इस माह मुक़द्दस में नेकियां कमा लें। अल्लाह की जो रहमत है वो जोश में है और इस माह मुक़द्दस में आप अपनी बख्शिश का एहतमाम कर सकते हैं। बहुत से वो खुशकिस्मत लोग हैं जो एहतमाम करते भी हैं। ख़ास तौर पर मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं, मुख्तलिफ़ शख्सियात हैं जो न सिर्फ माह मुक़द्दस में बल्कि पूरा साल वो फलाई काम करते रहते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर इस महीने वो ज़्यादा तंदुही के साथ काम करते हैं, ज़्यादा जस्तजू करते हैं और अल्लाह की रहमत से जो नेकियां हैं वो ज़्यादा कमाते हैं। कुछ तंजीमों का, कुछ शख्सियात का आज ज़िक्र हम अपने इस प्रोग्राम में ज़रूर करेंगे, क्योंकि अच्छे काम की तारीफ़ ना करना भी कंजूसी है, बख़ल है और ये अल्लाह को पसंद नहीं है। जहाँ अच्छा काम हो रहा हो उसकी तारीफ़ ज़रूर करनी चाहिए। मैं सबसे पहले इस्लामिक हेल्प का ज़िक्र करूँगा। इस तंजीम के रूए रमा हैं साहबज़ादा सुल्तान नियाज़ुल हसन कादरी, जो सजादा नशीन है हज़रत सुल्तान बाहू की गद्दी के। एक बड़ी गद्दी है और इसी के प्लेटफार्म से बड़ा काम हो रहा है। यहाँ चकवाल के डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हॉस्पिटल में पूरा साल ही जो लंगर खाना है वो जारी रहता है। दिन के औकात में जो मरीज़ हैं, जो लवाकिन हैं या और गरीब गुरबा जो भी इधर का रुख करें, उनके लिए खाने का बंदोबस्त होता है। और अब सहरी और अफ्तारी इसका एहतमाम किया जा रहा है इस बाबरकत महीने में। तो यहाँ पर जो मकामी डिस्ट्रिक्ट इसके कोऑर्डिनेटर हैं या डिस्ट्रिक्ट सतह पर इस सारे मामले को देख रहे हैं और राजा साकिब अब्बास है। ये एक मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है कि पूरी एक निगरानी करना, पूरा एहतमाम करना, फिर किसी को कोई शिकवा शिकायत पैदा ना हो। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और इस्लामिक हेल्प न सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में बल्कि पूरा साल ही पाकिस्तान समेत दीगर कई ममालिक में वो अपने जो फलाई काम हैं वो जारी रखे हुए हैं। तो रमज़ानुल मुबारक के हवाले से न सिर्फ चकवाल बल्कि दीगर कई इलाक़ों में इनके सेंटर जो हैं, इनके जो मराकज़ हैं, वहाँ पर ये काम हो रहा है और बड़ी ज़बरदस्त अंदाज से जारी है। इसी तरह जो चकवाल बेस मैं समझता हूँ एक बड़ी ज़बरदस्त तंजीम है जिसका नाम अल्लाह के रज़ाकार सिपाही हैं। ये नाम भी है, ये काम भी है और इस नाम से ही पता चल जाता है कि जो लोग इसका हिस्सा हैं वो क्या ज़हन रखते हैं, क्या नीयत है उनकी और इस अपने काम को वो कितना अहम समझते हैं। हमारे मोहतरम भाई जनाब गुफरान उमर साहब इस सारे अमल को, इस सारी तंजीम को, इस सारे आइडिए को लीड कर रहे हैं। वो अरसा दराज से मुख्तलिफ़ जो फलाई काम है उससे वाबस्ता हैं। सैलाब हो, ज़ल्ज़ला हो, कहीं कोई मुसीबत आन टपके तो गफरान उमर अपने ये अल्लाह के रज़ाकार सिपाहियों को साथ लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। अब रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में वो घर घर जा रहे हैं और लोगों को राशन पहुँचा रहे हैं। ऐसे ख़ानदानों को जो मुस्तहिक हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनको ये राशन पहुँचा रहे हैं और बड़ी राजदाराना तरीके से ये तंजीम बहुत ही राजदारी के साथ काम करती है। फ़ोटो सेशन नहीं करते बल्कि अमली जो एक इक़दाम है वो उठाते हैं। मुस्तहिक को ख्वार नहीं करते, उसको बदनाम नहीं करते, उसका नाम सीग़ाए राज में रखते हैं, उसकी शक्ल किसी को नहीं दिखाते। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अहम काम है। बहुत ही तंजीमें फलाई काम करती हैं लेकिन उसका ढंढोरा बहुत ज़्यादा पीटती हैं, जिसका सबसे बड़ा नुकसान उस शख्स को होता है जो उस तंजीम के प्लेटफार्म से फ़ायदा उठा रहा होता है। हालांकि अगर देखा जाए तो फ़ायदा तो वो तंजीम उठा रही है, फ़ायदा तो वो शख्सियात उठा रही होती हैं, फ़ायदा तो वो लोग उठा रहे होते हैं जो ये नेकी का काम कर रहे हैं। इसका बदल सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात ने देना है। लेकिन क्या किया जाए, हर किस्म के लोग मौजूद हैं, लेकिन हमारे दरमियान गफरान उमर और उनकी तंजीम भी मौजूद है जो चुपके ये काम सरअंजाम दे रही हैं और मुश्किल काम है। आप जब डोनेशन इकट्ठे करते हैं तो अपनी अना को कुर्बान करना पड़ता है, बार बार अपीलें करनी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुनना पड़ती है। लोग न जाने क्या क्या ताने देते हैं, क्या क्या तबसरे करते हैं, वो सारे तबसरे दिल पर लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप बर्दाश्त का मादा रखते हैं।
کیونکہ برداشت کا مادہ وہی رکھتا ہے جو بڑا آدمی ہوتا ہے، اور بڑا آدمی ہی بڑا کام کر سکتا ہے۔ تو ہم مبارکباد دیں گے جناب غفران عمر اور ان کی پوری ٹیم کو کہ وہ لگے رہے اور اسی طرح نیکی کا کام کرتے رہے۔ کوئی کیا کہتا ہے یہ اہم نہیں ہے، وہ کیا کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح ذکر کریں گے مرکزی مسلم لیگ کا، جنہوں نے یہاں 15 کے قریب دسترخوان سجا رکھا ہے۔ پہلے تو 10 روپے کی روٹی کا اہتمام کیا، یعنی سستی روٹی اسکیم وہ بھی ساتھ چل رہی تھی، اور اب سحر و افطار مفت میں یہاں دستیاب ہے۔ تو یہ بھی بڑی مرکزی جگہ ہے، یہاں پر بھی لوگ روزانہ جو سینکڑوں لوگ ہیں وہ مستفید ہو رہے ہیں۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی پلیٹ فارم سے ایک اچھا کام ہے۔ ایک عرصہ ہوا پہلے بزنس افطار ڈنر ہوا کرتے تھے، سیاسی افطار ڈنر ہوا کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ کام ختم ہو گیا۔ اب آپ کو یہ نظر نہیں آئیں گے، اب وہی لوگ میدان میں ہیں جو حقیقی طور پر کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف مساجد میں، امام بارگاہوں میں وہ افطار ڈنر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لوگ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں، ذاتی حیثیت سے اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور اس سے وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ جو بے گھر ہیں، جن کے پاس وسائل کی کمی ہے، یا جو مسافر ہیں کسی وجہ سے اپنے شہر میں اپنے گھر میں موجود نہیں ہیں اور چکوال وہ آ چکے ہیں، تو پھر وہ کسی نہ کسی مسجد کا رخ کر سکتے ہیں جہاں یہ سارا اہتمام ہوتا ہے۔ تو یہ زبردست کام ہے، یہ فلاحی تنظیمیں ہیں، شخصیات ہیں، یہ نیکی کا کام آگے بڑھائیں، اور اسی طرح جو مخیر حضرات ہیں وہ بھی یہ ضرور سوچیں، وہ بھی یہ ضرور دیکھیں کہ اللہ نے ان کو بے تحاشا رزق صرف اپنی جو اہل و عیال ہے اس پر خرچ کرنے کے لیے نہیں دے رکھا، بلکہ جو عوام ہیں، جو اللہ کے یہ بندے ہیں، ان پر بھی اگر آپ اپنے رزق کا کچھ حصہ خرچ کریں گے تو یقین جانیے کبھی گھاٹے میں نہیں رہیں گے۔ یہ وہ سودا ہے کہ جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، جس میں آپ کو کئی گنا زیادہ مل رہا ہے۔ اب بس بحث وہی رہتی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تم دل کھول کر خرچو تو میں آپ کو دوں، اور ہمارے جیسے جو گناہگار ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ دے گا تو خرچیں گے، لیکن صحیح لوگ وہی ہیں کہ جن کے پاس جو ہوتا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور پھر اللہ پاک کی جو ذات ہے وہ کسی کا قرض رکھتی نہیں ہے، کئی گنا اس کو واپس وہ لوٹا دیتے ہیں، اور یہ ایسی کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو ہم تمام ان تنظیموں کو، ان شخصیات کو جو بھی یہ کام کر رہے ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور ان کو یقین دلاتے ہیں کہ زر نیوز کا پلیٹ فارم ان کے ساتھ ہے۔ یہ نیکی کے کام جس طرح میڈیا کے حوالے سے جو ذمہ داری ہیں وہ انشاءاللہ زر نیوز اسی طرح سر انجام دیتا رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔